प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सबों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। जीवन एक संघर्ष है, चाहे वह किसी जीव का जीवन काल हो या वनस्पति का। दोनों को संघर्ष की परीक्षा में खरा उतरना ही पड़ता है। यदि खरे नहीं उतरे तो कुछ ही दिनों में जीवन उनसे रूठ जाती है। मैं इसका उदाहरण पहाड़ों की चट्टानों के दरार में खुद को जिंदा रखने वाले पौधे, रेलवे पटरी के कंक्रीट में उगे हुए पौधे, सीमेंट से बने दीवारों में दरार देकर उगने वाले पौधों का देता हूँ। यदि ये बीज संघर्ष नहीं करते तो आज पौधे ना बनते और मृत होकर धूल में मिल जाते। जब ये नन्हे पौधे खुद को जिंदा रखने के लिए जीवन और मृत्यु से संघर्ष करते हैं तो हम क्यों संघर्ष ना करें। इसी संघर्ष की कहानी बाज पक्षी का जीवन काल होता है। मित्रों, मैं बाज पक्षी के जीवन काल की जानकारी आप सबों से साझा कर रहा हूँ। यदि यह जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, बाज पक्षी, जिसे हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं, इसका जीवन संघर्षों से भरा होता है। पक्षियों के बच्चे जिस उम्र में अपनी माँ के साथ घोंसले में बड़े होने का इंतज़ार करते हैं, उस उम्र में बाज के बच्चे आसमान में उड़ने का प्रशिक्षण लेते हैं। इसका बचपन सख्त और कठोर होता है। इतनी अनुशासन और कठोरता किसी दूसरे पक्षी के जीवन में नहीं होती। इतनी सख्त अनुशासन ही बाज को पक्षियों में श्रेष्ठ बनाती है। नन्हे बाज की माँ, जिसके पंख निकलना अभी शुरू ही हुए हैं, अपने बच्चे को पंजों में दबाकर आसमान में 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाती है, जितने ऊंचाई में हवाई जहाज उड़ा करते हैं। बाज की माँ को धरती से आसमान के 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में केवल 8 मिनट का समय लगता है। इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद उस नन्हे बच्चे का कठिन परीक्षा शुरू होता है। उसकी माँ अपने बच्चे को वहाँ से छोड़ देती है। ऊंचाई से धरती की ओर गिरते हुए 2 से 3 किलोमीटर तक नन्हे बाज को कुछ समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। 7 से 8 किलोमीटर नीचे आने के बाद उस नन्हे चूजे की जकड़े हुए नन्हे पंख खुलते हैं। लगभग आसमान से 10 किलोमीटर नीचे आने के बाद उनके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह उस बच्चे के जीवन का पहला दौर होता है, जब बाज का नन्हा बच्चा पंख फड़फड़ाता है। फिर 11 किलोमीटर वह नीचे आ जाता है। धरती उससे केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर होती है, लेकिन वह चूजा अभी ठीक से उड़ नहीं पाता है। अब बच्चा धरती के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है। वहाँ से उसे पेड़ और ज़मीन साफ साफ दिखाई देती है। 300 से 400 मीटर की दूरी बची होने पर वह अपने आप को धरती में टकराने से बचाने के लिए अपने पंखों को खूब फड़फड़ाता है, पर अभी उसके पंख इतने मजबूत नहीं हुए हैं कि वह उड़ सके। अब उस चूजे को लगता है कि मेरी माँ ने मुझे मरने के लिए आसमान से गिरा दिया। अब मेरा जीवन का यह अंतिम क्षण है। धरती से वह बच्चा टकराने वाला ही होता है कि उसकी माँ झपट कर उसे उड़ा ले जाती है और उसे अपने पंखों में समेट लेती है।
मानो एक माँ अपने बच्चे को हृदय से लगा लिया हो। ऐसा होते देख कर वह बच्चा अपनी माँ को कसकर पकड़ लेता है और मन ही मन अपनी माँ को गलत समझने के लिए क्षमा मांगता है। इस क्रिया में नन्हे बच्चे के ठीक ऊपर उसकी माँ भी आसमान से नीचे आती है, इसीलिए निश्चित समय पर अपने बच्चे को बचा लेती है। उसकी यह अभ्यास निरंतर चलती रहती है जब तक वह बच्चा ठीक से उड़ना नहीं सीख जाता। यह अभ्यास एक कमांडो की तरह होती है। तब जाकर संसार को एक सर्वश्रेष्ठ पक्षी मिलती है जो अपने से 10 गुना ज़्यादा वजन वाले जीव का भी शिकार आसानी से कर दे और अपने आप को जीवित रखे। जब उस नन्हे बच्चे को उसकी माँ आसमान की ऊंचाई में ले जाती है, तब अपने नन्हे बच्चे से मन ही मन कहती है कि बेटा, तुम एक असाधारण पक्षी हो। दुनिया तुम्हें बाज के नाम से जानती है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम्हारी दुनिया क्या है, तुम्हारी ऊंचाई क्या है। तभी उसे अपने पंजों से छोड़ती है। मित्रों, इस पक्षी का संघर्ष जीवन भर चलता रहता है, इसीलिए इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। बाज का उम्र 70 साल का होता है, लेकिन इसका जीवन संघर्षों से भरा होता है। जब इसकी उम्र 40 साल की होती है, तब इसे एक और परीक्षा से गुजरनी पड़ती है, क्योंकि बाज के शरीर के कुछ अंग शिकार करने के योग्य नहीं रह जाते। उम्र के इस पड़ाव में उसके चोंच सामने से झुक जाती है और बहुत लचीली हो जाती है, जिससे यह शिकार को काट नहीं पाता। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि छाती से चिपक जाते हैं। इससे यह शिकार को पकड़ने और तेज उड़ने में बहुत तकलीफ होती है। इसके पंजे की नाखून टेढ़ी हो जाती है। इतने कष्ट में इसके पास 2 ही विकल्प होते हैं। पहला, उम्र के इस पड़ाव में शिकार नहीं करने पर भूख से तड़प तड़प कर मर जाना। दूसरा, अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने शरीर को शिकार के योग्य बनाना। मित्रों, हर कामयाबी के पीछे बलिदान और दर्द छुपा होता है। वही बलिदान समय अब इस पक्षी से मांगता है। अपने आप को बाज हारा हुआ पाता है, क्योंकि एक तरफ पेट को भरने के लिए अंग काम नहीं कर रहे, दूसरी ओर भूख से शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। यदि जल्दी इसने कोई उपाय नहीं किया तो जीवन इस पक्षी से रूठ जाएगी। बाज का जीवन संघर्षमय होता है। यह अपने स्वाभिमान के लिए अनंत पीड़ा सहता है, तभी तो इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। अपने आप को जिंदा रखने के लिए, भयंकर पीड़ा सहने के लिए यह ऊंचे पहाड़ों पर चला जाता है। वहां पहुंचकर अपने माता पिता से मिले शिक्षा को याद करता है और अपने चोंच को पत्थरों में पटक पटक कर लहूलुहान होकर तोड़ देता है। भयंकर दर्द सहते हुए बाज यह काम करता है। अब बारी पैरों के टेढ़े नाखूनों के तोड़ने की होती है। नाखूनों को तोड़ने के लिए यह उसे पत्थरों में रगड़ता है। नाखूनों को रगड़ते समय इसके पैर भी छिल जाते हैं। कई दिन दर्द से कराहते हुए बाज पहाड़ों पर बिताता है। अंततः बाज को अपनी तपस्या का फल मिलता है। प्रकृति माता उसे नए चोंच और नए नाखून का वरदान दे देती है। तब वह पहाड़ों पर अपने नए चोंच से अपने सारे पंखों को नोच नोच कर गिरा देता है, क्योंकि उसके पंख इतने भारी हो गए थे
कि उसे उड़ने में तकलीफ हो रही थी। पंख विहीन होकर पहाड़ के किसी छेद या पेड़ के नीचे वह नए पंख आने का इंतजार करता है। कुछ ही दिनों में प्रकृति उसके बलिदान के फल में नए पंख दे देती है। तब वह शान से उड़ते हुए अपने निवास स्थान पर आता है। अब वह खुद को युवावस्था में पाता है। इतने कष्ट सहकर फिर से वह शिकार करने के योग्य हो जाता है। मित्रों, यदि कोई दूसरा जीव होता तो इस भयंकर पीड़ा से अपने प्राण त्याग देता, पर ब्याज अपने स्वाभिमान के लिए यह सब सहता है और बाकी बचे जीवन को शान से जीता है। मित्रों, यही है इस पक्षी के संघर्ष की दर्द भरी कहानी। वर्तमान समय की सुख सुविधाओं की आदत और अभिभावकों के लाड़ प्यार ने हमारे बच्चों को फार्म का मुर्गा बना दिया है। जिस मुर्गे के पास मजबूत पैर तो हैं, पर वह दौड़ नहीं सकता। असंतुलित भोजन करने के लिए मोटी पेट तो है, पर वह काम करने नहीं कर सकता। वजनदार पंख तो है, पर यह मुर्गा उड़ नहीं सकता, क्योंकि गमले के पौधे और ज़मीन के पौधे में बहुत फ़र्क होता है। मैं अपने लेख को यहीं विराम देता हूँ। आशा है कि यह लेख आप सबों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।